75,000 शेयर दे दिए। एक्सेस मनी रूल के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट पर जाती है, बट इस कॉल में अलॉटमेंट नहीं है। उसने बोल दिया एक्सेस मनी कैन बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड द नेक्स्ट कॉल लेविज फर्स्ट एंड फाइनल, जैसा रूल है उसके अकॉर्डिंग। कॉल वाज मेड एज शेयर होल्डर प्लीज अंडरलाइन अप्लाइड वर्ड लिखा है, मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा है। अगर अप्लाइड है तो आपको उसको अलॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितने शेयर के लिए अप्लाई किया इस बंदे ने? 1000। तो कन्वर्ट कर लीजिए, 1 लाख को हम कितने शेयर दे रहे हैं? 75,000। तो 1000 को कितना देंगे? 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1000 नहीं है, ये कितने शेयर्स हैं? 750 allotted shares, प्लीज कन्वर्ट इनटू दिस। आप इसको कहीं वर्किंग नोट में दिखाने की जरूरत नहीं है, जब आप पढ़ लोगे तो वही क्वेश्चन में चेंज कर देना, इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे कन्वर्जन के। लेकिन आपको पता लग गया, नाम पढ़ते समय आपको टीचर ने कहा था अप्लाइड और अलॉट है, तो ध्यान रखना। अगर अप्लाइड है तो किसमें कन्वर्ट होगा? अलॉट। कौन से फिगर में? प्रपोर्शनल फिगर में। 1 लाख मांगने वाले को कितना दिया था आपने? 75। तो 1000 मांगने वाला कितना लेगा? 7.5। तो वो 1000 के हिसाब से करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन किसके हिसाब से होगा? 750। फेयर टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। 750 शेयर होल्डर ने आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं दिया है। किस शेयर का प्रॉफिट है? उसके शेयर को छीनने की एंट्री करनी है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद। ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर इश्यूड। जितने भी फॉरफिटेड शेयर थे उन्हें पूरा रीइश्यू कर दिया गया। तो रीइश्यू कितने शेयर किए होंगे? 750। फुल्ली पेड वर्ड है, तो फुल्ली पेड में ओरिजिनल फिगर का डिवाइड। इस बार शेयर की वैल्यू 10 नहीं है, 100 रुपये, और 100 का शेयर कितने में इशू हुआ? 150। तो 50 रुपये क्या है? प्रीमियम। प्लीज मेक श्योर इस बात का ध्यान रखें। क्वेश्चन पूरा मेरी ग्रिप में है, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो मैं फुल मार्क्स लाऊंगा, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न बहुत सिंपल सा हो गया। 4 की जगह 2 कॉल हो गई। ओवर सब्सक्राइब की कंडीशन है। ओवर सब्सक्राइब की कंडीशन पहली एंट्री क्या होगी वैभव? बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन कम अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कम अलॉटमेंट। कितने रुपए? 1,27,500 से 85 रुपीज देने के। 55 प्रिंसिपल वैल्यू थे, 30 प्रीमियम के। 1 करोड़ 8 लाख 87 करोड़पति हो जाएगा। तो घर पे बैठा रह जाएगा। तू तो घर पे बैठा है, तू कौन सा बाहर जा? कभी तो बाहर ही है ना। आधे बच्चे मल्टीपल नहीं कर पाएंगे, आधे बच्चे 1 करोड़ नहीं लिख पाएंगे, 1 करोड़ 10 लाख समझ नहीं आता क्या करना है। अब क्या करना है? ड्यू। ड्यू करने की एंट्री क्या होगी मुझे? रिटर्न आ जाएगा। टू शेयर टू सिक्योरिटी लौटाने के लिए, टू बैंक, और आगे ट्रांसफर करने के लिए शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये एंट्री whichever is less से होगी। whichever is less कितना है? 75। ये 55 से होगी, ये 30 रुपए से होगी। लौटाने की एंट्री किससे होगी आयुषी? 27,500। 27,500 को उसके 85 रुपीज वापस करना है। और ये एंट्री क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं बता दूं 1 लाख को अगर आपने 75 शेयर दिए तो 25,000 के 85 आपके पास है। अगर आप स्मार्ट है तो बढ़िया बैलेंसिंग फिगर से जा सकते हैं।
और जितने से क्रेडिट होती है उतने से ही डेबिट भी होती है बच्चों। ये मेरे टीचर ने मुझे सिखाया, जितने से क्रेडिट था उतने से डेबिट कर दिया। ठीक है भाई, किससे एंट्री होती है, विच एवर इज लेस। एक्चुअली ये जो एंट्री हो रही है ना, ये ड्यू करने की एंट्री हो रही है। सेकंड एंट्री क्या होती है, विच एवर इज लेस। तो 1,25,000, 1,27,575 में से कम कौन सा है, 75 से। प्रीमियम के आगे प्रीमियम लिख दिया, ओरिजिनल के आगे ओरिजिनल लिख दिया, 75 से मल्टीप्लाई कर दिया। 41,20,000, 22 लाख। और रिटर्न करने की एंट्री किससे होती है बच्चों, सर जिनको एक भी शेयर नहीं दिया उनका पैसा लौटा दीजिए प्लीज। तो टू बैंक करके उनका पैसा लौटा देंगे। कितना हुआ, अब ये पैसा आप चाहें तो बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हैं। और ये पैसा आप देख पा रहे हैं, इसको तो घटा दिया, 1,00,000 को 75 दिए तो 25,000 के 85 मेरे पास पड़े। कितना आया बच्चों, ये ट्रांजेक्शन डन। बताओ इनकर कितना, चलो 41 है। 41 लाख, ये तो ठीक आ रहा है ना। आप इनका टोटल करके देखेंगे, आपका वही आंसर होगा। आप चाहेंगे तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए, आप चाहे तो मल्टीपल कर लीजिए। क्वेश्चन गंदा क्यों लग रहा है, क्योंकि वैल्यूज को बहुत अच्छा चल रहा है। यही 2,000 10,000 रुपये से आपको मजा आ रहा होता है। अब गुरजोत क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइए क्या पॉइंट है। रिलैक्स, पीयूष, मोहित, क्या दिक्कत आपकी इस एंट्री को करने में। पहली बात, एंट्री का फेस बहुत सिंपल है, जैसे ऑर्डिनरी क्वेश्चन होता है वैसे ही है। बस ये 3 एंट्री का मिक्सचर है, इसलिए गैप दे दे के लिख रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे ये एंट्री ड्यू करने की है, ये एंट्री रिफंड करने की है, ये एक्सेस ट्रांसफर करने की है। लेकिन मैं 3 एंट्री नहीं कर रहा, एंट्री एक ही कर रहा। अगर चाहता तो 3 एंट्री कर सकता था, एप्लीकेशन टू ए, एप्लीकेशन टू बैंक और एप्लीकेशन टू अलॉट, सॉरी फर्स्ट टाइम आया। लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं बुक की तरह एंट्री करना चाहता हूँ ताकि कॉन्फिडेंस बने। ठीक है भाई। सेकंड एंट्री किससे होती है, विच एवरेज लेस, क्योंकि ये प्रीमियम का क्वेश्चन है बेटा, तो वी हैव टू डिसाइड कि कितना प्रीमियम कितना ओरिजिनल है। तो 55 ओरिजिनल है, 30 प्रीमियम, तो 55 यहाँ लिख दिया, 30 यहाँ लिख दिया। क्वेश्चन किससे हुआ रचिता, विच एवरेज। लौटाऊंगा किसको, बताओ किसको लौटाऊं, जिनको शेयर्स नहीं दिए, कितनों को रिफ्यूज किया। क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो आप, सर लिखा है ना 27,500 को रिस्पॉन्डर रिफ्यूज किया, क्या बात, आपने देखा ही नहीं क्वेश्चन, देखा है। 27,500 शेयर होल्डर को उनके पैसे वापस कर दिए गए। कितने पैसे मांगे थे, मांगे कितने थे, 85, 55 ओरिजिनल, 30 प्रीमियम। होल्डर बनने के लिए कितना रुपए देना है, पूरे पैसे देने पड़ेंगे। सर अगर 1-2 रुपये नहीं दो तो नहीं चलेगा, आप होल्डर ही नहीं बनोगे। सर मैंने फोटो नहीं लगाया, आप एक होल्डर, पैसे देना इम्पोर्टेंट नहीं होता। कंपनी में सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, पूरी फॉर्मेलिटी। ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं है और पैसे ले लिए कंपनी ने, ऐसा नहीं करती। फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए। होल्डर बनने जा रहे हो, आपका अकाउंट नंबर जनरेट होगा, आपका फोलियो नंबर जनरेट होगा, तो बिना फोटो, बिना आईडी, बिना, तो सब कहते हैं ना आपका पूरा ट्रांजेक्शन करेक्ट होना चाहिए, केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवाईसी में पैसे ले लिए, कंपनी लालची नहीं है, कंपनी के पास तो बहुत सारा पैसा आ चुका है। 1,27,500 ने पैसा दे दिया एक बार, लेकिन क्या पैसा रोक सकती हो, सेबी आपका पेनल्टी लगा देगा किसी इंसान के पैसे रोक लिए बिना शेयर दिए। तो सेबी के नियम के अकॉर्डिंग आप किसी का पैसा होल्ड नहीं कर सकते। ये ड्यू करने की एंट्री क्या होती है बेटा, ये ऑथेंटिक एंट्री होती है रचिका।
जितना इशू किया उससे एक नया शेयर ज़्यादा नहीं ले सकता, ना उनका पैसा ले सकता। तो फिर ड्यू करने की एंट्री कितने से करोगे? जितना इशू किया था। समझ रहे उसने? ये इशू करने की एंट्री विच एवर इज लेस से होती है। ये एंट्री जिनको शेयर नहीं दिया उससे होती है, और ये एंट्री होती है बैलेंसिंग फिगर। और आप चाहे तो डेटा एंट्री चेक कर रहे हैं तो 1,75,000 दिए थे तो 25,000 के 85 के पास पड़े, वो है ये मसला जो अपनी कॉल पर एंट्री करें। नेक्स्ट कॉल का नाम क्या है? फर्स्ट है पहली एंट्री, दूसरी एंट्री। एप्लीकेशन का पैसा जिस भी कॉल पर एडजस्ट होता है, अगर वहाँ कॉल सी एरर हुई तो प्रोपोर्शनेट निकलेगी। अब आप कहोगे अनूप सर ये रूल तो केवल अलॉटमेंट पे था। अलॉटमेंट पे रूल नहीं है, सेबी के अकॉर्डिंग ये सेकंड कॉल पर, जस्ट आफ्टर द एप्लीकेशन के बाद की कॉल पर है। इट कैन बी फर्स्ट एंड फाइनल आल्सो। अगर ये दो प्रोसेस है बेटा तो इसकी नेक्स्ट प्रोसेस पे वो पैसा यूज होगा। ऐसा नहीं कि आप कहोगे सर अलॉटमेंट का कहा था, हाँ रूल तो अलॉटमेंट का ही है, लेकिन अलॉटमेंट एक्चुअली कौन सी कॉल होती है? सेकंड कॉल। तो इस कैटेगरी में सेकंड कॉल हमारी कौन सी बनेगी? इसलिए रूल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में चला गया। क्या एंट्री करेंगे शुभम, बताओ तो जरा। कितने से एंट्री होगी? विच एवर इज लेस पता है 3375 में से कितना पैसा हमें एप्लीकेशन पे मिल चुका है? 12 लाख। तो ये एंट्री क्रेडिट होगी 12,50,000 से। ये हमारा रिसीव अमाउंट हो गया। 12,50,000 चाहिए, किससे चाहिए? विथ एवरेज लेस से चाहिए। और किसने नहीं दिया? अब कई बच्चे जिन्हें फंडामेंटल नहीं आता वो अप्लाइड शेयर से मेडिकल कर जाते हैं, जबकि पता होना चाहिए अप्लाइड और लॉन्डेड में फर्क होता है। कई बच्चों को इशू के कंसेप्ट नहीं पता होते, फुल्ली पेड का मतलब ही नहीं समझते। फुल्ली पेड का क्या टूल है, क्या यूज है, हमने सब पढ़ा हुआ है। कितना पैसा चाहिए? 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 75 से ये 10 टाइम्स चला गया, तो ये हो गया 1250। तो 12,50,000 में से 12,500 माइनस कर दीजिए, 12,37,500। ये बिना वर्किंग नोट के कैलकुलेशन चल रही है बच्चों। अगर आप बुक में देखें तो ये कैलकुलेशन इंडिविजुअली इसके शेयर पे निकाली गई है, शेयर होल्डर के। उसने कितने शेयर का पैसा दिया था रचिता? 1,000 का। और उसके शेयर कितने अलॉट हुए थे? 750। तो मेरे 250 के 85 आपके पास है, गिनो कितने हुए। देखो कैसे चल रहा है कैलकुलेशन। अब मैं बताता हूँ रीजन पेइंग गैस का। जो भी शेयर होल्डर है डिफॉल्टर 750, इसने अप्लाई कितने के लिए किया था? तो इसने अप्लाई कितने के लिए किया था? 1000 इंटू 85। इसे अलॉट कितने हुए? तो इसके कितने शेयर का पैसा पड़ा मेरे पास? 250। कितना? 85। चलो मल्टीपल करना, 250 इंटू 85। अब देखो इस 750 शेयर होल्डर से मैं फर्स्ट कॉल ड्यू कर रहा हूँ। 750 मुझे 45 रुपए दे, कितना हुआ?
63 45 से जो करा मेरा फर्स्ट है 750 और इसके कितने पड़े मेरे पास एडवांस? 250 इंटू 85 इसमें से लेस कर दीजिएगा 21,250 जीरो 5 में से 5 का जीरो 12 मैंने इन चक्करों में तो जाएंगे आप। मैं हूँ वो बंदा जिसने कंपनी को 1000 इंटू 85 दिया था, लेकिन कंपनी ने मुझे 750 इंटू 85 ही दिया। तो एक्सेस कैटेगरी में मेरे 250 का पैसा उनके पास पड़ा हुआ। तो जब आप अपनी कॉल मांग रहे हो, इस अगर मैं यहाँ पे कॉल सी मेरे को 750 इंटू 45 करता ना, तो ये वैल्यू आती कितनी आती 33,750। लेकिन ये कह रहा था कि आपने एप्लीकेशन पे मेरे से पैसे एडवांस ले रखे, तो फाइनल ड्यू कितना हुआ उसका? अगर मैं इंडिविजुअल इंसान का रिकॉर्ड बनाता तो ऐसे रिकॉर्ड बनकर आता और ये 12,500 ऐसे निकल कर आता। लेकिन मैंने इन चक्करों में आपको उलझाया ही नहीं। समझ रहे बेटा, ये एक ह्यूमन बीइंग है, इसके पास 1000 शेयर के लिए इसने अप्लाई किया था। जब आप अप्लाई करते हो तो इसके 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया था और 85 रुपीज़ पे किए थे इसने। लेकिन कंपनी ने इसको 750 शेयर्स अलॉट किए और कितना पैसा रोका इसका? 85 के साथ। तो ये मैंने मल्टीपल करके देख लिया। ये अप्लाई इतने के लिए था, अलॉट इतना हुआ, तो आपके पास एक्सेस कितना बचा बेटा? कंपनी के पास रिसीव हो गया एडवांस। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 250 इंटू 85। क्या काम आएगा ये यूटिलाइज हो जाएगा सेकंड कॉल पर। तो सेकंड कॉल को मैंने डील फर्स्ट एंड फाइनल यानी सेकंड कॉल को डील किया, 750 से 45 रुपये मांगे, तो ये बना पैसा। इसने कहा मेरे पैसे माइनस कर दो सर जो मेरे ले रखा है, तो मैंने माइनस कर दिया, उसके 21,250 जो लेकर पड़े। तो फाइनली मुझे कितने चाहिए थे? ये नहीं देगा, मना कर रहा है कि मेरे पैसा नहीं दूँगा। अभी तो शेयर छीनेंगे, ये है वो 12,500। लेकिन हम इतना तो दिमाग लगा ही नहीं रहे। ऐसा वर्किंग मोड में करूँ क्यों जिसमें मुझे एक्स्ट्रा पेन लेना पड़ा? मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मुझसे। प्रपोर्शनेट करके भी हम वही फिगर फाइंड करते हैं जो वो है। ये बात समझ में आ रही है? इतना पैसा डील हुआ है, आपको जब तक आप खेलोगे नहीं अकाउंट से आपको डर लगेगा। वही पर स्नेहा अच्छे से डील कर रहे हैं, रचिता अच्छे से डील कर रही है। क्यों? क्योंकि वो आगे से आगे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इसे अगर क्वेश्चन बन के सोचोगे तो बहुत डर लगेगा। अरे मांग रहा हूँ, कितने से मांगूँ? सबसे मांगूँ, कितने से मांगते हैं? कितने से मांग सकते हो बताओ? इससे 127,500 से। ये विच एवर इज ड्यू क्या होता है? क्या होता है विच एवर इज ड्यू? ये होता है कि आप क्वेश्चन किससे करोगे? अब 27,500 का पैसा आगे 1,70,000 तो उनसे पैसा मांगने लग जाओगे। सेबी कहेगा जितना भी ज़्यादा पैसा ना लौटाओ इनको, रखते नहीं बैठोगे आप। अगर आपने शेयर्स नहीं दिए तो पैसा रिफंड करो। तो आप अगर प्रो राटा कर रहे हो तो प्रो राटा में गलती से कंपनी के पास पैसा ले जाता है और कंपनी ये गारंटी लेती है सेबी के नियम के अकॉर्डिंग उस पैसे को अगली कॉल पर एडजस्ट करेगी, क्योंकि जो भी होल्डर बना है उससे अगली कॉल तो बनेगी। अगर सेकेंड कॉल पर ये पैसा अगर सपोज करो मेरे पास ये पैसा 50,000 होता, 50,000 एडवांस होता, तो मुझे 17,500 जो भी अमाउंट बनता है वो लौटाना पड़ता है, उसको रिफंड करता है इमीडिएटली, वरना एडवांस पे ब्याज बन जाता सेबी के नियम के अकॉर्डिंग। अगर ये पैसा 50,000 ज़्यादा होता मेरे पास, लेकिन वो कितना ज़्यादा है? 21, मांग कितना रहा हूँ? 33। यानी दुकानदार के पास जाकर आपने 33 का सामान खरीदा और आपके 21 रुपये उसके बाद एडवांस पड़े थे, तो आप उसको 12 रुपये और दोगी। तो वही चीज़ है ये, क्योंकि रिलेशन एक इंस्टॉलमेंट का नहीं कि एक सौदा करके हम अलग हट गए।
ये रिलेशन कंटिन्यू रहेगा टिल लास्ट इंस्टॉलमेंट तक चलेगा, इसलिए किसी की भी पैसे डूबने की प्रॉबिलिटी नहीं रहेगी। इसलिए किसी के पैसे अगर ज़्यादा है तो चिंता ना करें, वो पैसा अगली कॉल पर एडजस्ट हो जाएगा। ये सेबी का नियम है कि विदाउट इंटरेस्ट आप इसे अगली कॉल पर यूज़ करोगे, इसलिए ये पैसा मैंने रिफंड ना कर इसे अगली कॉल पर डाल दिया। जब भी एप्लीकेशन प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस का पैसा यूज़ करेगा तो उस पर उस पैसे को कब तक यूज़ करना है, नेक्स्ट कॉल के ड्यू करने तक। नेक्स्ट कॉल के ड्यू करने पर ही पता लग जाएगा उस बंदे से कितना मांगना है और उसका कितना एडवांस पड़ा हुआ है। तो जो बैलेंस बचेगा वो हम उससे मांग लेंगे। तो हम अभी इस चीज़ों में तो अभी मैं इन्वॉल्व हुआ ही नहीं था। मैं तो आपको ये बुक, अगर आप बुक फॉलो करते हो तो आगे पेज का वर्किंग नोट है, आप देख लेना। अभी तक तो आपने कोई वर्किंग नोट नहीं बनाया सिवाय इसके। ये मैं वर्किंग नोट नहीं बना रहा, मैं क्वेश्चन को समझ रहा हूँ मेरे समझने के लिए। भाई मुझे कब छीनने की एंट्री करनी है, बार बार क्वेश्चन थोड़ी पढ़ूंगा। टाइम मैनेजमेंट पे काम कर रहा हूँ। टाइम मैनेजमेंट कहता है क्वेश्चन को एक बार पढ़, 10 बार मत पढ़। एक बार पढ़ के उसका समरी बना ले, अब इसी को पूरा सॉल्व कर देना। भाई इसको देख देख के सॉल्व कर दिया, दोबारा पढ़ते ही नहीं हम क्वेश्चन। कहाँ कहाँ स्टॉप है मुझे बता रखा है। रीशू की लाइन पे स्टॉप है, नाम आएगा तो स्टॉप है। जब भी नाम आएगा तो अंडरलाइन करूंगा, अलॉटेड वर्ड होने चाहिए। अप्लाइड है तो कन्वर्ट कर दूंगा। कन्वर्ट किसमें करते हैं, प्रोराटा में। अभी टेबल वाला तो क्वेश्चन ही नहीं आया। और आप देखो बुक को तो देखो एक बार, आप बंद करके रख दोगे इतना बड़ा वर्किंग नोट देख के। तो हमारा कोई वर्किंग नोट नहीं है, वो फंडामेंटल्स है, वो तो पढ़ाऊंगा क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे आएगा, ये तो समझाऊंगा ना। मेजर क्वेश्चन में आपको वर्किंग नोट के 0 मार्क्स मिलते हैं। आप इतने 4 पेज भर लो, उसकी कोई मार्क्स नहीं है उसकी, क्योंकि एंट्री के मार्क्स कम है। 6 नंबर 10 एंट्री के 6 नंबर कैसे दूँ, कौन सी एंट्री इंपॉर्टेंट है, किस एंट्री को 1 करूँ, किसको आधा करूँ। जो एंट्री सिंपल है, पहली एंट्री सिंपल होती है, उसे आधा नंबर का। ये एंट्री बहुत टिपिकल होती है, अगर ऐसे हो तो 1 से 1.5 नंबर की होती है। क्योंकि बच्चों के होश उड़ जाते हैं इस एंट्री को करने में, हमारे उड़ गए। ये एंट्री ड्यू से होती है, जो बीच वाली स्लैश होती है। ये एंट्री लौटाने से होती है, अगर आपने लिखा लौटाना है तो लौटाने से होगी। और ये एंट्री बचे हुए पैसे को अगली कॉल पर ले जानी, इसे कहते हैं ओवर सब्सक्राइब। एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल नहीं आएंगे, 8 एंट्री आ गई, ये सिंपल ही है, ये बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है। लेकिन आप देखो 8 एंट्री की जगह कितनी एंट्री हो गई, केवल 2, लेकिन क्वेश्चन करोड़ में चला गया। यहाँ उसने कम किया तो उसने वैल्यूज को करोड़ में कर दिया। आधे बच्चे 41,25,000 ही नहीं लिख पाएंगे। मल्टीपल जितनी तेजी से स्नेह और ये कर रहे हैं, वैसे कर पाओगे आप? कर पाओगे तो आप टाइम मैनेजमेंट पे काम कर रहे हो। अगर आप इसी कैलकुलेशन को 15 मिनट में लगा दोगे, 15 मिनट यहाँ तक पहुँचने में, तो कैसे 20 मिनट का क्वेश्चन होगा? तो टाइम मैनेजमेंट पे काम करना पड़ता है। प्रैक्टिस से परफेक्शन आएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो परफेक्शन आज मिलेगा ना कल मिलेगा। मेरी जगह भगवान भी आगे पढ़ाएंगे तो भी आप स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं तो बच्चों जैसा पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई ये कहते कि अनुप सर ये कैसे पढ़ा रहे हो आप, आपके लेवल पे जाके पढ़ा रहा हूँ। वो फंडामेंटल तो पढ़ा ही नहीं रहा जो ओरिजिनल फंडामेंटल्स है। ये सब लफड़े में नहीं पढ़ रहा, यही पता लग गया कितना चाहिए, इससे चाहिए, इसने नहीं दिया, अपना प्रोपोर्शनल फिगर आ गया। कहाँ दिमाग लगाया, कितना एडवांस था, कितना उसने दिया था, कितना मैंने दिया था, कितना बाकी है, कितना देना है, कितना अलॉटमेंट ड्यू है, बिना वर्किंग नोट के आंसर। ये मैंने हैंड्स प्रूफ करके दिखाया, आज बताया, क्योंकि आप कहोगे सर बुक में तो ऐसे दे रखा है, दे रखा होगा, लेकिन मैंने तो ये टूल्स पहले आज तक यूज़ नहीं किया, आज पहली बार यूज़ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये क्या ऐसा होता है कि इससे चाहिए, उससे चाहिए, इसने नहीं दिया, ऐसे थोड़ी करते रियलिस्टिक लाइफ में। ये है रियलिस्टिक लाइफ, इसकी पूरी समरी खुल जाएगी। कौन मुझे कॉन्फिडेंटली इसके छीनने की एंट्री बताएगा, खुद खड़ा होकर बोलेगा? गर्ल्स में से इसने आगे आया रचिता के अलावा अब तो 4 ही ऑप्शन बचे, आयुषी, पिपरा, बुजुर्ग, महेंद्र। इसमें दम है, ये कॉन्फिडेंट की एंट्री बता दो। कोई है इसमें चावल का पानी दिया है? सर मैं ट्राई कर सकती हूँ, बुजुर्ग कह रही जिसके वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ। हाँ क्या है बेटा? शाबाश, शेयर कैपिटल अकाउंट जावेद, क्योंकि आपने ये कॉल नहीं दी है, इसमें प्रीमियम नहीं है, ठीक है ना नीलाज?
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या नहीं दिया बेटा इसने? फर्स्ट एंड फाइनल। लेकिन सर मैं बताऊं ये पैसा मैंने प्रोपोर्शनेट फाइंड किया है। अगर ये पैसा बेटा प्रोपोर्शनेट है तो लास्ट फिगर क्या होगा? That's all। ये पैसा आप 12,500 लिख सकते हो, ये डिफॉल्ट है उसका जिस बंदे के शेयर छीन लिए। 750 लोगों से 100 रुपये छीनने की कहानी है। 75,000। इसने क्या नहीं दिया? 12,500। तो जानते हो उसने दिया कितना? 60। ये 60 to 500 कितने शेयर का पैसा है? 750। ये 750 शेयर में रीइश्यू कर रहा हूँ तो ये सारा पैसा यूज कर सकता हूँ। रीइश्यू करने की एंट्री क्या है रचिका? ₹100, ₹50, ₹150 यही है ना? 150 पे कितने में इशू किया है? क्या है ना? 750 into 150, 750 into 100, 750 into 50। 50 आधा कर लो 37,500। क्या कोई पैसा यूज हुआ? ट्विंकल कोई पैसा यूज हुआ क्या? समझ में नहीं आ रहा सर, उतारने दो पहले। कितना पैसा यूज कर सकते बेटा? हाँ ये रचिका बोली कितना पैसा यूज कर सकते हैं? कितना मेरा बोल तेज दिख रहा है क्या? कितना पैसा यूज कर सकते हैं? इतने भारी भारी लोग बैठे थे आगे तो दिख ही नहीं रहा हो तेरे यहाँ पे। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। 60 to 500 कॉन्फिडेंट किया था नहीं दिख क्योंकि शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ है इसलिए पैसा यूज नहीं हुआ। पूरे शेयर इशू हुए थे इसलिए पूरा पैसा ट्रांसफर हो गया। अगले साल अच्छे से पढ़ेंगे। दो बार बोले अगले साल सेमेस्टर में बोर्ड वाली परेशान हो गई साथ एक बार खुद काम नहीं बन गए सभी जमा निकल जाओ भी अब कोई पीयूष बच के रहना। आपको मालूम है क्या करना पड़ेगा? स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा। क्या आप छीनने की एंट्री से डर रहे हैं? क्या आप एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री से डरते हैं? क्या आप ये पॉलिसी विवेक निकालने में डरते हैं? क्या आपको ये पता नहीं कि छीनने की एंट्री में कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कब हमें प्रीमियम लिखना है, कब हमें नहीं लिखना, कब हमें प्रो राटा लिखना है, कब हमें बैलेंसिंग फिगर। जब एक कैलकुलेशन बिना मल्टीप्लिकेशन की हो रही है तो लास्ट कैलकुलेशन बैलेंसिंग फिगर होगी और लास्ट कैलकुलेशन को हम फॉर्फिटेड कर रहे हैं। ये पैसा बेटा प्रपोर्शनेट निकला है तो ये पैसा बैलेंसिंग फिगर, ये मल्टीपल होकर नहीं निकला डेबिट बराबर क्रेडिट, लेकिन हाँ वैल्यू में डेबिट बराबर क्रेडिट होगा। ये पैसा आपने प्रपोर्शनेट निकाला है तो ये पैसा बैलेंसिंग फिगर, दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस। इस पैसे का पूरा इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि सारे शेयर इश्यू कर रहा हूँ, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि ये शेयर प्रीमियम पे इश्यू है। प्रीमियम तो फायदा होता है, नुकसान नहीं है कि नुकसान में यूज होता है ये पैसा, लेकिन ये तो फायदा हो गया, बेचने का भी फायदा हो गया क्योंकि आपने जिसको भी बेचा फिर 150 में बेच दिया। मजा आ गया आपके को, उससे भी पैसा और इससे भी पैसा, कोई यहाँ पैसा यूज ही नहीं हुआ। ये सारा पैसा आप यहाँ यूज होने पर पैसा सर वो कल वाला रूल इतना चाहिए वो वाला नहीं चलेगा क्योंकि सारे के सारे शेयर इशू हो चुके हैं। ऑल फॉरफिटेड शेयर्स आर इशू।
इतना फंडामेंटल करेक्ट होगा तब जाके 6 नंबर मिलेंगे, तब जाके हम 90 प्लस की कैटेगरी में काउंट करेंगे। आपको लग रहा है ना, शुरू के क्वेश्चन तो आसान से लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे, कि आगे टेक्निकल सबको मिक्स एंड मर्ज कर दिया। कभी अलॉटमेंट के बाद चेंज था, कभी फर्स्ट एंड फाइनल बोर्ड के बाद चेंज था। ये सब दिमाग में रखना बहुत भारी पड़ रहा है, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ, जिस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ आपका होमवर्क है उसे घर पे करो। उससे क्या होगा, एटलीस्ट आपकी प्रैक्टिस होगी, एटलीस्ट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एटलीस्ट आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, शार्पन होगी। अकाउंट देखने से नहीं आती बेटा, या कॉपी करने से अकाउंट नहीं आती है। बुक में भी क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, कल का क्वेश्चन भी बुक में सॉल्व किया हुआ है, लेकिन इलाज ने बुक से पढ़ा तो वो कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मैं बुक को देख ही नहीं रहा। लेकिन उसमें कौन सी मेरे को, अगर आपने डेबिट किया तो उसने कौन सी मेरे को क्रेडिट किया, उसका फंडामेंटल है बुक का। लेकिन वो कॉन्सेप्ट हम नहीं कर रहे हैं। सब चीजें सॉल्व की हुई तो है, बुक में भी हैं, इलस्ट्रेशन में से कई इलस्ट्रेशन तो बुक के ही हैं, तो देख तो वहीं में भी जाएगा। समझ ही नहीं पाऊंगा तो देख क्या पाऊंगा, देख तो सब पूरा सॉल्यूशन है बुकों में, 10 बुकें ला के रखो ना। मेरा कहना है फंडामेंटल पे काम करो। ये क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, आधी से ज्यादा क्लास का होल्ड इसलिए नहीं होता क्वेश्चन पे, बेटे वो क्वेश्चन ही नहीं समझते, कब छीनना है, क्यों छीनना है, कितने के लिए अप्लाई किया था, रीशू की लाइन में क्या वर्ड मार्क किया हुआ है, ये सब कब आएगा, ये कब करना है, ये ऐसे फंडामेंटल बिना उसके